हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, लेकिन निकाय जो होता है उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, ये ज्ञान पूछता है कि टोटल में कुल ऊर्जा क्या होगी। तो ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यानी जैसे हमने जाना था कि जो पदार्थ होता है उसका जो होता है मास, उसको ना ही कम किया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है एटम को। इसी तरह से यहाँ पे भी है, जो एनर्जी है ये क्या होती है, ऊर्जा जो होती है इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमेशा एक से दूसरे रूप में बस रूपांतरित की जा सकती है, ये जिज्ञासा दीदी बताती है। तो ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। इसके लिए हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई गई। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh तथा गतिज ऊर्जा 0 है। तो इस प्रकार जो वस्तु का कुल ऊर्जा है वो mgh हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, आगे जब ये वस्तु गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। तो वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। तो जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h 0 होगा तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, यही बताया जाता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा mgh प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हमेशा इक्वल होते हैं और ये हमेशा अपरिवर्तित होते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता, यही बताया जाता है यहाँ पे। तो आइए अब दो चीजें और समझते हैं। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप में गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में भी उतनी वृद्धि होती है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में निरंतर क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। दोलन करने वाला गोलक अतः विराम अवस्था में आ जाता है थोड़े समय बाद। गोलक होता है ना घड़ी में, घूमता रहता है, थोड़े समय बाद रेस्ट में आ जाता है। तो जब वो रेस्ट में आ जाता है तो लोलक घर्षण की वजह से आता है, पर वायु में इसकी गति का प्रतिरोध होता रहता है और इसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः लोलक और उसके आसपास के तंत्र की ऊर्जा से ये संरक्षित हो जाती है। अब 20 किलोग्राम की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का गणना करके तालिका लिखिए। तो आप इस तरह से तालिका बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी चीजें इक्वल है, आप ये फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।